जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुल चुका है, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जब 50 मेंबर्स हो जाएंगे तो एक मेंबर ओनली वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो कि वीकली होगा और जिसे सिर्फ मेंबर्स देख सकेंगे। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है। दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है, ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, जनता के हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। ऐसे में तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, सारी पार्टियों को साथ आके और इसका जम के विरोध करना चाहिए। जो हमारा कुश्तीगीर है, वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को, कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप मूवमेंट कीजिए, हम भी हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है। वो लोग तो कहते हैं हमारे साथ फिजिकली असल्ट हुआ है, तो उसको बारे में सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दिया FIR करो और FIR का मुताबिक काम लो। आज तक ही इज नॉट बीन अरेस्टेड एंड हमारा इधर में 1000 लोगों को अरेस्ट करके रख दिया। ऐसे कभी देश चल सकता है? पूजा पाठ तो भी होता है जब मानविकता का पूजा होता है। पूजा पाठ दिखाने के लिए हम पूजा पाठ करें और अंदर से हम दिल को तोड़ दे, दोनों नहीं होता है। मणिपुर के बाद अब सहारनपुर जल रहा है। इस बार राजपूत और गुर्जर आमने सामने हैं। गुर्जर कह रहे हैं कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे, तो राजपूतों का दावा है कि वो राजपूत थे। इसी सियासी तमाशे के चलते डिजिटल इंडिया के एक और शहर में इंटरनेट बंद हुआ है। बाकी जो सोच रहे थे कि हिंदू मुसलमान को बांटने की सियासत सिर्फ मजहब तक ही आकर रुक जाएगी, तो उनके लिए मणिपुर से लेकर सहारनपुर तक तमाम एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। वैसे भी नए भारत की आवाम अब उस सेक्युलर डेमोक्रेसी में रहती है जहां डेमोक्रेसी के मंदिर के इनॉग्रेशन पर ऑपोजिशन को छोड़कर न जाने किन किन को चार्टर्ड फ्लाइट से बुलाया जाता है। ऐसे ही सरकार की पुजारी पुलिस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के एक्यूज सत्ता में मौजूद सियासी दल के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले रेसलर्स की सड़क पर जमकर पूजा कर देती है। लेकिन फिर भी मीडिया में यह सवाल नहीं है कि सांसद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। खैर, कुल मिलाकर अब झांसा देकर इनाम हथियाने का इंतजार हो रहा है। दरअसल मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, पूजा हो गई, अब फल का इंतजार किया जा रहा है। बिहार को 1,25,000 करोड़ के पैकेज का झांसा दिया गया। जनता ने कुछ नहीं किया पर नीतीश कुमार खिलाफ हो गए। महाराष्ट्र में राज्यपाल से गलत करवाया गया, वो खुद पद छोड़कर चले गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गलत सियासी खेल को कंफर्म कर दिया, लेकिन अवाम सब देख रही है। वहीं कर्नाटक में 40% सरकार पर सुनवाई नहीं हुई तो जनता ने बैलेट से फैसला कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद अध्यादेश का सहारा लिया गया। अब अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में पटखनी देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जबरन लोकसभा का नया मंदिर बनाकर ऑपोजिशन पार्टीज के बिना ही इनॉग्रेशन हो गया और कहा गया कि यहां भारत को बदलने वाले कानून बनेंगे। इसका अंदाजा दिल्ली मामले से ही लग गया था, जब सड़क पर पहलवान लड़कियों की सरकार के पुजारियों ने जो पूजा करी
उससे आने वाले वक्त का इशारा मिल रहा है। मोटे तौर पर अपने ही सांसद के मामले में कार्रवाई को लेकर 56 इंची गुब्बारा फुस हो चुका है। चीन के मामले में हम सुन चुके हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लाल आंखें दिखाना चाहिए था, घुस कर मारना था, लेकिन बादलों की ओट में मारा गया, मरा कौन पता नहीं, लेकिन तमगा तो लगा ही लिया गया है। अब नए मंदिर में पूजा भी हो गई है। सबको भरोसा है कि भगवान फल जरूर देंगे। 2024 का इंतजार कीजिए। नए भारत में तो हजारों करोड़ का घोटाला महाकाल लोक में भी हुआ है। दरअसल जहां बननी थी मेटल की मूर्तियां, वहां बन गई प्लास्टिक की मूर्तियां। पार्किंग में लगनी थी लोहे की जीआई शीट, लेकिन टेंडर की शर्तों में बदलाव करके वहां लगाई गई पॉलीकार्बोनेट की शीट। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल लोक में 2 दिन पहले सिर्फ मूर्तियां ही नहीं गिरी, बल्कि एक बार फिर गुजरात की कंपनी एमपी बाबरिया के करप्शन पर बड़ा पर्दा हवा में उड़ गया। 856 करोड़ के महाकाल लोक में अष्ट धातु यानी सोना, चांदी, सीसा, तांबा, रांगा, जस्ता, लोहा, पारा के बजाय फाइबर की मूर्तियां लगा दी गई। अब जबकि लोकायुक्त की जांच के घेरे में 15 ऑफिसर्स हैं, तो असल सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में बीते 20 सालों में करप्शन के अनगिनत इल्जामों के दागदार बीजेपी की शिवराज सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा। मतलब नए भारत में अब तो बाबा महाकाल भी करप्शन का शिकार हो गए हैं। दोस्तों, सिर्फ 30 किलोमीटर पर घंटे की हवा में 6 ऋषियों की मूर्तियां धराशायी हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें करप्शन कम और ऋषियों का ताप ज्यादा है। लगता है वो भी मौजूदा भारत में बहते नफरती बयार से खुश नहीं है, या फिर हल्की प्लास्टिक से बनी अपनी मूर्तियों से खुश नहीं थे। बहरहाल महाकाल लोक पहली बारिश नहीं झेल पाया। थोड़ी सी तेज हवा क्या चली, महाकाल लोक में लगी तमाम मूर्तियां जमीन पर धराशायी हो गईं। आपको याद दिला दूं कि महाकाल लोक का भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही 11 अक्टूबर को किया था। यानी अभी कुल 9 महीने ही बीते हैं और अभी से वहां करे गए पुअर क्वालिटी के काम की पोल खुल गई है। गौरतलब है कि घटिया काम को लेकर लोकायुक्त में जांच भी चल रही है। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन उज्जैन स्मार्ट सिटी ने किया है। उज्जैन के एक विधायक ने शिकायत करी थी कि उज्जैन स्मार्ट सिटी के सीईओ ने अपना पद का गलत इस्तेमाल करके ठेकेदार को रूल्स के खिलाफ जाकर लोहे की जीआई शीट के आइटम्स को पॉलीकार्बोनेट शीट से बदलकर 1 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। इस शिकायत के बेस पर लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन की तकनीकी ब्रांच के चीफ इंजीनियर जांच भी कर रहे हैं। लोकायुक्त ने टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी, मनमर्जी से पेमेंट, चहेतों को टेंडर देना, घटिया कंस्ट्रक्शन वर्क, पद का गलत इस्तेमाल, शासन को नुकसान पहुंचाने को लेकर उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी चला रहे ऑफिसर्स से जवाब मांगा है। 900 मीटर लंबे इस महाकाल कॉरिडोर में मेटल्स की मूर्तियां लगनी थी, जिन्हें 100 साल तक कुछ नहीं होता, पर ऐसे मटेरियल से बनी मूर्तियां बनाई गई जो 10 महीने भी नहीं टिकी। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन से महंगी हैं ये तमाम तबाह हुई मूर्तियां और आंधी में बर्बाद हुआ उनका कैंपस। नया संसद भवन 971 करोड़ रुपए में बना है, लेकिन जरा सी आंधी में टूट कर गिरी और तबाह हुई इन मूर्तियों वाले कंपाउंड की लागत पहले तकरीबन 700 करोड़ रुपए थी, फिर 850 करोड़ रुपए हुई और अब 1150 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई है। अब सवाल यह है कि कौन कहता फिरता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। नए भारत में खोखली मूर्ति, पतले फाइबर, प्लास्टिक से बनी मूर्ति करोड़ों में बनती है। खैर, मूर्तियां तो 2 दिन पहले ही गिरी हैं, लेकिन इनका रंग रोगन तो पहले से ही झड़ने लगा था। महाकाल लोग घूमने आए टूरिस्ट इससे रिलेटेड कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन करप्शन करने वालों के कानों में तो जूं भी नहीं रेंगी। और अब नेशनल लेवल पर एक खास राष्ट्रवादी सियासी दल ने अपनी बेइज्जती करा ली है। दोस्तों, इन मूर्तियों पर महाकाल लोक के कंस्ट्रक्शन के वक्त बड़े बड़े दावे करे गए थे। कहा गया था कि ये मूर्तियां ना तो आंधी तूफान से खराब होंगी और ना ही इस पर बारिश का कोई असर पड़ेगा। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक की बनी ये मूर्तियां
पहली बारिश में ही अपने स्टैंड से उखड़कर जमीन पर गिर गईं। इसके अलावा महाकाल लोक में जो दीवारों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो संस्कृत के श्लोक उकेरे गए हैं, उनकी गहराई भी बेहद कम है। साफ पता लग रहा है कि मूर्तियों को उस तरीके से नहीं बनाया गया था जैसा कि टेंडर में बताया गया था, यानी कि टेंडर में शर्तों में बदलाव करके मेन ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जानकारी पब्लिक डोमेन में है ही नहीं कि ठेका किस कंपनी को दिया गया था। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि गुजराती कंपनी को ठेका बांटा गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुल चुका है, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।